इधर जो है सोम बुलाती है सत्तावत को, क्योंकि सत्तावत इस वजह से आता है ताकि वो उसे बैग दे जिसमें उसका इम्पोर्टेंट सारी सामान है, लेकिन वो दे नहीं रही होती है। उसी रेस्टोरेंट में छाया और सानिया भी आए हुए होते हैं, तो यहाँ पे वो अपनी और सत्तावत की पिक क्लिक करके सोम सोशल मीडिया पे अपडेट कर देती है। यहाँ पे कहता है मैं सब समझ रहा हूँ, तुम उसे दिखाने के लिए बस शो ऑफ कर रही हो। यहाँ पे बोलती है ये क्या कर रहा है, ये तो वही है अंकल छाया जो कि आइलैंड पे था। अब यहाँ पे सत्तावत के बारे में छाया को भी पता चल जाता है कि ये वही लड़का है, और यहाँ पे वो उसका कर्जदार भी है जो कि उसकी मॉम ने लिया होता है। तभी यहाँ पे वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी सोम पीछे से तान मारती है, ओहो देखो तो कपल्स हाथ पकड़ के ही ये लोग आन जान करते हैं। तभी यहाँ पे बोलती है सानिया जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं, मैं बता दूँ कि ये मेरे अंकल हैं और मैं इनकी नाइस हूँ, ये बात भूलना मत। सोम कहती हाँ वो तो देखने से पता चल ही रहा है। तभी यहाँ पे ये दोनों खड़े होते हैं, लिफ्ट का वेट करे होते हैं, तो यहाँ पे छाया के पास एक कॉल आता है, कहता है तुम यहीं रहना मैं आता हूँ। उतने में आ जाता है सत्तावत, क्योंकि सोम उसको बैग नहीं दे रही होती है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तभी दोनों बैग खड़े हो जाते हैं जाने के लिए। तो यहाँ पे बोलती है कि तुम यहाँ क्या करें, निकलो यहाँ से। तो यहाँ कहता है क्यों, मैं यहाँ क्यों निकलूँ, हाँ ये एलिवेटर मेरा भी तो है, तुम्हारा ख़रीदा हुआ तो नहीं है क्या, तुमने इससे भी ख़रीद लिया क्या। तभी वो सीढ़ियों से जाने लगती है, तो यहाँ पे बोलती है इसकी इतनी हिम्मत। तो यहाँ पे सत्तावत भी उसका पीछा करता हुआ जाता है, कहता मेरी बात सुनो ये कुछ ज़्यादा हो गया। यहाँ पे आता है जैसे छाया, तो देखता है लिफ्ट के पास कोई नहीं है, और यहाँ पे आती है सोम भी, उसे भी सत्तावत नज़र नहीं आ रहा होता है। तभी यहाँ पे दोनों एक साथ ही घुस रहे होते हैं लिफ्ट में, लेकिन यहाँ पे वो नहीं जाता है छाया और सोम चली जाती है। यहाँ पे काफ़ी थक जाती है सानिया। यहाँ पे बोलता है कि बस भी करो, अपनी बॉडी को इतना स्ट्रक्चर मत करो। तो कहता है तुम्हारे उसे क्या मतलब, तुम एक कर्जदार के बेटे हो जिसने मेरे पैसे चुराए हैं 60 मिलियन। वो बेचारी को बार बार धमकी देती है। यहाँ पे कहना था सत्तावत का कि उसे कुछ टाइम चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो 1 महीने के अंदर ही उसे पैसा मांग रही थी, जो सत्तावत के लिए पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से उसके पैरों में चोट आती है। और यहाँ पे कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो कहता है अच्छा अभी भी मैं ही इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, वाह वाह क्या बात है, मानना पड़ेगा तुम्हें। तो मतलब इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, और हाँ मैं तुम्हें टच नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। यहाँ पे कहती मुझे मतलब नहीं है। वो उसी की सैंडल से मारती है सत्तावत को, जो कि उसका सैंडल बहुत सारी सीढ़ियों के नीचे जाके गिर रहा होता है। अब यहाँ पे उसे देख के हंसी आती है सत्तावत को, और कहता है देखा क्या हुआ, तुम्हारी जूती ने भी मुझे टच नहीं किया, अब बोलो, और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें टच करता हूँ। यहाँ पे बोलती है ठीक है फाइन, हटो मेरे रास्ते से। और बेचारी जैसे तैसे करके जा रही होती है। यहाँ पे चाहता तो था हेल्प करना, लेकिन वो उसे करने नहीं दे रही थी। अभी कहती है वो उसका एक्सपेंसिव सैंडल था 50 के यानी 100 के का 2 सैंडल था 1 लाख का। अब ये सुन के तो सत्तावत के होश ही उड़ जाते। कहता मैं उसे लाऊंगा और तुम्हें मेरे 50 लैक्स को तुम्हें मैनेज करना होगा। इधर नीचे फ्लोर पे देखती है सोम की अभी तक आया नहीं, तो वो असिस्टेंट से पूछती है, तो कहता नहीं मैम अभी तक तो नीचे कोई भी एलिवेटर से नहीं आया। उतने में छाया भी आ जाता है, वो भी देखता है, वेट करता है सानिया का, जो कि नहीं था। यहाँ पे ये दोनों अकेले खड़े होते हैं। इधर वो दौड़ के जाता है और वो ले लेता है सैंडल्स। इधर वो दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे और फ़ोन लगा रहे होते दोनों को, लेकिन यहाँ दोनों तो अलग ही परेशान होते हैं। यहाँ पे बोलता है कि ये लो मैंने ला दिया सैंडल, और उम्मीद करता हूँ कि तुमने मेरे 50 लाख 60 मिलियन से मैनेज कर दिए होंगे। यहाँ पे कहती है मेरे सैंडल वापस दो। कहता नहीं दूंगा जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगी। यहाँ पे कहता मैं नहीं बोलूँगी सॉरी। तो यहाँ पे बोलता है सत्तावत देखो मैं एक कर्जदार हूँ, ना कि मैं एक प्रिंस हूँ जो कि तुम्हारे पैरों में सिंड्रेला की तरह शूज़ बना दूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जाता है बाहर आता ही है, उतने में नज़र पड़ जाती है छाया की, लेकिन छाया उन दोनों में बात नहीं होती है। यहाँ पे सोम बोलती है अरे तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हारा बैग को घर पहुँचा दिया। यहाँ पे वो गुस्से में चला जाता है, क्योंकि सोम उसे बेवकूफ़ बना रही होती है 3 दिन से लगातार। यहाँ पे आती है सानिया, तो यहाँ पे छाया बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना। बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ये दोनों कार पे बैठे होते हैं। उतने में साइड में रोकती है बाइक, जहाँ पे होता है सत्तावत और सोम। अब यहाँ पे इन दोनों की रेस लग जाती है। मतलब मानो क्या है भैया, ये
एकदम 9 to 11 वो उसके आगे किए जा रहा होता है गाड़ियों की, और सडनली इतनी स्पीड गाड़ी चलती है कि सीधा पुलिस स्टेशन यानी रोड के बाहर ये लोग खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे से काफ़ी गुस्से में देखते हैं। तभी यहाँ पे आता है छाया, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सत्यावत बोली अरे तुम्हें होना चाहिए, तुम एक लड़की के साथ ड्राइव कर रहे हो। तो यहाँ पे छाया उसे मुक्का मारता है क्योंकि वो सानिया के अगेंस्ट नहीं सुनना चाहता। अब दोनों में हाथापाई हो जाता है। तभी पुलिस आके बीच में रोकती है और सौंप कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे, क्योंकि तुम जेलस हो रहे थे ये मेरे साथ है, इस वजह से तुमने ऐसा किया ना। अगर तुम नहीं होते तो हम लोग आज यहाँ पे नहीं होते। अब सानिया भी उन सब चीज़ों में पिसा चुकी होती है। तभी यहाँ पे कोई चुपके से उन लोगों का ये सारी क्लिप ले रहा होता है और भेज देता है नूना को। नूना सोई भी होती है, लेकिन जैसे ही वो न्यूज़ देखती है मानो बहुत मज़ा आता है उसको। इधर जो है छाया का टेस्ट हो रहा होता है अल्कोहल का, तो यहाँ पे वो नहीं पिया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे सत्यावत ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था कि उसने पिया हुआ है। तो चालान दोनों को मिला जाता है। तो यहाँ पे सौम बोलती है कि मैं काट देती हूँ क्योंकि ये सब तूने मेरी ब्यूटी के लिए किया। यहाँ पे कहता नो थैंक्स, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर दूँगा पे। अब यहाँ पे सानिया को बोलता है ये भी तुम मेरे 60 मिलियन में ऐड कर देना। और यहाँ से वो दोनों और ये दोनों अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। तभी यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ बना रही होती है रातों रात नोना, ताकि सुबह तक उसे डाल दे। इधर वो उसका हाथ पकड़ती है सत्यावत का, तो वो उसका हाथ छुड़वा देता है और सौम को कहता है कि देखो आइंदा से इस तरीके का हरकत मत करना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आगे से ख्याल रखना, मैं दोबारा तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, ये सारी बातें। तभी उसके डैड आ जाते हैं और डैड बोलते हैं ये कौन था, ये क्या तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड था। तो कहती है डैड आप अपने काम से मतलब रखिए। यहाँ पे उसके डैड काफ़ी गुस्सा करते हैं और कहते हैं अपनी हरकतों में सुधार लो, वरना मैं जो करूँगा याद रखना। इधर जो है छाया और सानिया एक दूसरे के करीब होके उसके चोट को सेक रही होती है और बातें कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसके डैड देख लेते हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी छाया का इंटेंस सही नहीं होता है। तभी यहाँ पे वो आवाज़ लगाते हैं, वो कहते हैं अपनी बेटी सानिया को कि तुम जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। और यहाँ पे छाया को भी बोलते हैं। इधर जो है सत्यावत की मॉम का काफ़ी फीवर होता है, जिसकी वजह से काफ़ी टेंस में आ जाता है। और जैसे कि वो एक डॉक्टर है तो जल्दी से अपनी मॉम को बेड पे लेके जाता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा। और जल्दी से उसे पट्टी करते हैं, क्योंकि उसके पास एक मॉम ही थी उसके पूरे लाइफ में। अब यहाँ पे वो सोच रहा होता है अपनी मॉम की बात कि उसके डैड ने कोशिश की थी कि तुम बड़े होके मेरा मेडिकल सेंटर खोलना बड़ा सा, जिसके लिए पैसे चाहिए। और यहाँ पे बच्चे में सत्यावत उसके डैड जो कि कह रहे होते हैं कि अपनी माँ को कभी भी मत छोड़ना मेरे जानने के बाद। उसके डैड मर जाते हैं वहीं पे। ये सब सोच रहा होता है और कहता है सानिया का तुम्हें बता के रहूँगा। इधर नेक्स्ट डे पूरा न्यूज़ वायरल हो जाता है और यहाँ पे सब आंटियाँ सानिया के बारे में और यहाँ पे छाया के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं कि माँ बेटे ने जीना हराम कर दिया। तभी यहाँ पे छाया की माँ पीछे से आती है, यहाँ पे वो इशारा करती है चुप हो जा, लेकिन उसकी आंट जो थोड़ी मुँहफट थी सानिया की, वो बक देती थी। तभी छाया आता है और कहता है माँ मुझे यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं करना, मेरे रूम में पहुँचा दो। इधर छाया को बुलाते हैं सानिया का डैड और कहते हैं कि क्या हो रहा है ये सब, तुम दोनों को पता है तुम दोनों का रिलेशन क्या है। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा आ जाता है छाया को कि जिसको देखो हम दोनों के रिलेशनशिप में बात करता है, क्या ऐसा हम दोनों के रिलेशनशिप में। उसके मुंह से निकल जाता है कि वो उसे पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। ये बात सुन के उसके डैड को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है और सीधा बेहोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग अफरा-तफरी में मच जाते हैं और जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। यहाँ पे सानिया काफ़ी रो रही होती है, टेंशन में थी कि उसके डैड को क्या हो गया, क्योंकि ये सब तो अब हुआ था छाया की वजह से, जो उसे पता नहीं था। इसी के साथ ये एपिसोड